चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहली बार बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग उपयोग तब करते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है नॉर्मली हम लोग निकाल लेते हैं। a प्लस, यहाँ पे मत लिखना है, देखिए आगे देखते हैं। से होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये निकाल लिए डायरेक्ट, हमको आता है निकालने a प्लस बी और a प्लस बी करके। वही जब यहाँ पे और a प्लस बी का पावर 100 रहता तो 100 के पावर निकालने के लिए हमको 100 पर गुना तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का उपयोग किया जाता है। और भी ढेर सारा चीज़ है बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ने के लिए, उसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे NCR होता है, NPR होता है, प्रोबेबिलिटी में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो पढ़ने के लिए है तो उसका भी उपयोग इसमें होता है। उसके में चलिए जान लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ से शुरुआत करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ बाइनोमियल बाय मतलब होता है टू, नोमियल मतलब टर्म, मतलब जिसमें दो टर्म हो उसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, मतलब जिसमें दो टर्म हो उस टर्म उसे बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, बाय टर्म्स। ठीक है, बाय मतलब दो टर्म, जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब किसी भी टर्म में रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है नोट करके दिया गया है एक्स प्लस 3x इज नॉट अ बाइनोमियल, इट इज़ अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, अगर x प्लस 3x को ऐड करेंगे तो 4x हो गया। यहाँ तो वेरिएबल ही मतलब x जो एक ही है तो ये मोनोमियल हो गया, मोनोमियल हो गया। ठीक है, लेकिन वही x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज नॉट अ बाइनोमियल, दिस इज अ ट्राइनोमियल, बिकॉज यहाँ दीज आर थ्री वेरिएबल्स। आगे है द एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन टू डिफरेंट टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। मतलब क्या, जिसमें दो से अधिक वेरिएबल टर्म आ जाए, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है A to Z में, तो उसमें उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल टर्म। ठीक है, अब है न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम, जनरल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए जनरल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का क्या है। एक्स प्लस वाई का पावर n है, एक्स प्लस वाई का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है NC0, एक्स का पावर n और y का पावर 0। मतलब क्या, ये डायरेक्ट n का वैल्यू जो यहाँ रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ आता है और y का पावर ये आता है। जैसे देखिए NC1 है तो x का पावर n-1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे NC1 x का पावर n-1 और y का वैल्यू डायरेक्ट 1। फिर NC2 x का पावर n-2, y का पावर डायरेक्ट ये 2। फिर NCR x का पावर n-r और y का पावर r। इस तरह से डायरेक्ट लगातार कंटिन्यू होते रहता है। यहाँ पे देखिए NC0 x का पावर NC1 x का पावर n-1, y का पावर 1, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या, x को मिली 0 और y को मिली n, तो n फैक्टोरियल NCn हो जाता है। NCn होता है ना n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो वही चीज़ है n फैक्टोरियल, n माइनस n मतलब 0 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, वही चीज़ है। ठीक है, तो वही हुआ x प्लस वाई का पावर n जो हो गया, तो वही चीज़ है। नंबर ऑफ टर्म हो गया इसमें n+1, क्योंकि यहाँ पे देखिए NC0 जब 1 हो गया तो x का पावर n और y का पावर 0, टर्म 1 यहाँ से टर्म 2 टर्म 3, इस तरह से होते होते टर्म n+1 तक जाता है। NCn यहाँ 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ये 0 हो गया यहाँ भी 0 हो जाता है। अच्छा, ये NC0 1 हो जाता है या NCn 0 हो जाता है तो ये लास्ट में 1 टर्म ये काउंट हो जाता है। अब सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x7 इस टर्म इज n। अब जनरल टर्म इसका क्या होता है, NCR x का पावर n-r और y का पावर r। उतना सी पीछे याद रखिए, वो भी ज़रूरी है। जनरल टर्म याद रहना बहुत ज़रूरी है। इसका जनरल टर्म होता है TR+1 बराबर NCR x का पावर n-r डॉट y का पावर r। ठीक है, जहाँ n बिलोंग करता है 0 से, r बिलोंग करता है 0 से n के बीच में। फाइंड द 7 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। मान के चले एग्जाम्पल दे के बताया गया है 5/2x का पावर 9। ठीक है, अगर इसको निकालना है, यहाँ देखिए पावर हाईएस्ट मल्टीपल है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 7th टर्म T7 इसको बोलते हैं TR+1 अर्थात T6+1, अर्थात r का वैल्यू 6 हो जाएगा। आपको जनरल टर्म अगर याद रहेगा NCR डॉट एक्स का पावर n-r डॉट y का पावर r, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है मैक्सिमम, ये n का वैल्यू है, ये 9 6, हमको 6 टर्म निकालना है x का पावर
9 - 6 इंटू वाई का पावर ये 6। इसको प्रैक्टिस में आपको हो जाएगा 9 × 6 इंटू एक्स का पावर 3 डॉट वाई का पावर 6। अब देखिए 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, तो 7th टर्म का एक्सपेंशन ये निकला, ठीक है। 9 × 6 एक्स का क्यूब इंटू वाई का पावर 6। अब यहाँ देखिए x का क्यूब आ गया, तो x के जगह पे 4x/5 रख देंगे, 4x/5 का क्यूब डॉट y के जगह -5, ये माइनस साइन नहीं भूलना है, -5/2x का होल पावर 6। लेकिन यहाँ ओड पावर है, अच्छा ओड इवन पावर है, तो यहाँ माइनस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है x + y का पावर n, nc0 x का पावर n, nc0 x का पावर n-1, वही चीज़ है जो भी हम पढ़े, उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है सीधा NCR x का पावर n-r डॉट y का पावर r, समेशन के टर्म में लिखेंगे तो x - y का पावर n है। जहाँ पे देखिए y का वैल्यू पे ओड पावर होगा, वहाँ पे माइनस लग जाएगा, 1 है ओड पावर, फिर 2 इवन है तो प्लस है, फिर यहाँ 3 रहता तो माइनस रहता, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ ओड पावर रहेगा तो माइनस, यहाँ x - y का पावर n रहेगा तो उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो NCR x का पावर n-r इंटू -1 का पावर r और y का पावर r हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है 1 + x का पावर n। अब देखिए यहाँ पे x के जगह 1 आ गया, y के जगह x आ गया, तब उसको डायरेक्ट सेम टू सेम x के जगह 1 और y के जगह x पुट करते जाएंगे तो वही चीज़ निकल जाएगा, और उसका डायरेक्ट हो जाता है NCR x का पावर r कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से 1 - x का पावर n के बारे में बताया गया, यहाँ पे देख लीजिए। आगे द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन द 1 + x का पावर n इक्वल टू NCR होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r इन द, जैसे देखिए 1 + x का पावर n, मतलब इसको कुछ नहीं आ रहा है, इसको पता नहीं चला, तो यहाँ देखिए इसके बारे में तो पढ़े थे अभी, जनरल टर्म क्या बताए थे, NCR डॉट x का पावर n - r डॉट y का पावर r, ये बताए थे। अब उसी तरह से यहाँ सेम टू सेम पुट कीजिए, NCR डॉट x के जगह 1 का पावर n - r डॉट y का पावर r, क्या हो गया NCR 1 का पावर कुछ भी 1 डॉट y का पावर r, वही चीज़ है ना, NCR डॉट y का पावर r। लेकिन कोफिशिएंट क्या कर x का पावर r, यहाँ x का है ये, लेकिन y के जगह यहाँ क्या x है, तो यहाँ x का पावर r का कोफिशिएंट हो गया, ये y का पावर r है तो यहाँ x का पावर r लिखेंगे, तो x का पावर r का कोफिशिएंट यही हो गया ना NCR, तो NCR लिखा हुआ है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फिर वही 1 - x का पावर n है, तो -1 का पावर r NCR में -1 आ जाता है, ठीक है। The number of term in the expansion of x का पावर by n is n+1 is more than the index, इसको याद रखना। अगर x + y का पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म जब भी पूछे तो n+1। क्यों n+1? क्योंकि लास्ट में जो NCN आता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, 0 हो जाता है तो वहाँ 1 टर्म बढ़ जाता है, बाकी n का वैल्यू n रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द सम ऑफ इंडिसेज, द सम ऑफ इंडिस ऑफ x एंड y इन इस टर्म इज n, ठीक है। मतलब क्या, और कोई भी टर्म है और उसको आप ऐड कीजिएगा, जैसे देखिए कहाँ गया, जैसे n-2 है, n-2 बराबर 0 तो n का वैल्यू 2, तो अगर 2 टर्म रहेगा तो n का वैल्यू 2 आएगा, n टर्म रहेगा तो NCN आ जाता है, लास्ट जहाँ जितना टर्म रहेगा उतना तक हमको चलते रहना। और पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल x डिक्रीजेज वाइल ऑफ सेकंड वेरिएबल y इंक्रीजेज, मतलब कि x का अगर पावर फर्स्ट वेरिएबल डिक्रीजेज होगा, बाकी y क्या होगा इंक्रीजेज हो जाएगा, वेरिएबल y इंक्रीजेज। बाइनोमियल कोफिशिएंट आर आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट और क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ठीक है। आर एट टर्म फ्रॉम द एंड x + y का पावर n, x + y का पावर n का जो आर एट टर्म होता है n - r + 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब क्या आर एट टर्म फ्रॉम इंड जो इक्वल हो जाता है n - r + 2 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर वैसे निकालना रहेगा ना, लास्ट टर्म से अगर दिया रहेगा तो आप इसको भी उल्टा करके लिखेगा तो वही चीज़ आता है, y + x का पावर n करके निकालिए और एक बार x + y का पावर n करके निकालिए, या x और y को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो बात सवाल सॉल्व हो जाता है, या नहीं तो n - r + 2 टर्म करके निकालिए, जैसी आपकी मर्जी।
दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि आर एस टर्म फ्रॉम एन बराबर एक्स प्लस वाई का पावर एन बराबर आर एस टर्म फ्रॉम वाई प्लस एक्स का पावर एन। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को याद रखना है, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू का डायरेक्ट वैल्यू 2 का पावर एन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रूव भी किया गया 1 प्लस एक्स का पावर एन है। अब यहाँ पुट एक्स बराबर 1 सी1 सी2 2 का पावर एन डायरेक्ट आ जाता है। एक्स बराबर -1 पुट की जगह डायरेक्ट आ जाएगा, वही चीज़ आएगा। सी नॉट सी टू सी फोर 2 का पावर एन -1 आ जाएगा डायरेक्ट। सी1 सी2 सी4 सी5 डायरेक्ट 2 का पावर एन -1। ठीक है, इसको भी यहाँ प्रूव किया गया। सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेटुरल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट। अब जैसे 2x - x3 का होल पावर 4 है, तो इस तरह से उसको x - y का पावर n का जो फॉर्मूला है उस तरह से इसको तोड़े हैं। कोफिशिएंट ऑफ इतना इस तरह से निकाला गया है। अब इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी टू रिमेंबर, NCR/NCR-1, इसको होता है n-r+1/r, इसको याद रखना है। NCR/NCR/NCR-1 n-r+1/, इसको दिमाग में अच्छा से बिठा लेना है। यहाँ पे देखिए जितना फार्मूला दिया गया है सबको एक तरह से दिमाग में बिठा लेना है। इससे रहेगा NCR/NCR-1 इक्वल टू n-r+1/r, n-r+1/r। इस सवाल में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहेगा। फिर NCR n-r इंटू n-1CR-1, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब हॉकी स्टिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये जैसे समेशन ऑफ i इक्वल टू r और n तक रहेगा, तो ये n+1 ऑफ r+1 का समेशन इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ भी दिया गया है। हॉकी स्टिक की तरह काम करते रहता है, 2 जॉइंट होगा फिर 2 जॉइंट होगा, इस तरह से एक होते होते कट जाता है लास्ट में। ठीक है, हमें मिडिल टर्म के बारे में, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का पावर n इज r, n बराबर इवन नंबर ऑफ टर्म्स n+1 ओड हो जाता है। देयर इज ओनली एन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ऑन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज r, n बराबर इवन रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 ओड होना चाहिए। ठीक है, देखिए Tn+2 NCn-2 x⁻n-2 x⁻n-2 इस तरह से। अब n बराबर ओड तो मिडिल टर्म Tn+1/2 एंड Tn+1/2। अगर n बराबर इवन हो गया तो डायरेक्ट टर्म जो रहता है मिडिल टर्म हो जाता है n+1, नंबर ऑफ टर्म्स रहता है। इसके में देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म होता है। ठीक है, देयर इज ओनली 1 मिडिल टर्म। यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म दिया गया है Tn+2/2, Tn+2/2। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ऑर्डर रहेगा तो n+1/2 और Tn+1/2 प्लस 1। अब 3/x² - x³ का पावर 7, फाइंड फोर्थ टर्म। अब इसका चौथा टर्म निकालना है। ठीक है, तो T4 फ्रॉम इंड इक्वल इस तरह से निकाला है, तो T5 फ्रॉम बिगिनिंग, Tn-r+2 वाला फार्मूला लगाया है। T4 फ्रॉम इंड बराबर T5 फ्रॉम बिगिनिंग। तो अब बिगिनिंग से ही T5 निकाल लेंगे तो T4 फ्रॉम इंड तो इतना बिगिनिंग हो जाता है। तो अब हम T5 शुरू से ही निकाल लेते हैं। टर्म 5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Tr+1 अर्थात r का वैल्यू 4, ये निकल गया T5। ठीक है, वही हो गया उसका। अब रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं बाइनोमियल को, 7c3 बराबर 7c, और फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग xq इन इतना। अब लेट xq अकॉर्डिंग Tr+1 कर करके इस तरह से निकालते हैं। यहाँ r का वैल्यू 3, अब पुट कर देंगे जो वैल्यू आंसर आ जाएगा। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 अपन x⁻2/3 - x⁻1/3 + 1, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अब JEE 2021 का क्वेश्चन है ये। इन द एक्सपेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछ रहा है, तो कौन सा टर्म होगा जो x से इंडिपेंडेंट होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उस तरह से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए x का पावर इस तरह से निकाले, x⁻1/3 + 1⁻1/3 इतना इतना करके इसको डिवाइड किए, तो इस तरह से √x² - 1² इस तरह से उसको ब्रेक करना रहता है। तो x+1 ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे AQ + BQ का फार्मूला लग गया। ठीक है, ये उसको उस तरह से जो है नीचे वाला कैंसिल हो जाता है धीरे धीरे करके, मतलब इसको बाइनोमियल टर्म के रूप में ला लिए। अब यहाँ पे लास्ट टर्म Tr+2 इंडेक्स ऑफ x, अब यहाँ पे 10CR करके यहाँ r का वैल्यू
पुट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, आर का वैल्यू 4 आ गया, अर्थात टर्म 5 पर जो है, टर्म 5 पे वैल्यू जो है, यहाँ आर का वैल्यू 0 रखेंगे, पुट कर देंगे 0 बराबर इंडिपेंडेंट टर्म, तो ये टर्म 5 हो जाएगा 210। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म इतना है, मिडिल टर्म 6 एंड टर्म 7, अर्थात मिडिल टर्म निकालना रहेगा। अगर 11 है तो नंबर ऑफ टोटल टर्म कितना हो गया, 12। अगर 12 हो गया तो ये हो गया क्या चीज़, इवेन हो गया। 12 हो गया टोटल टर्म, तो ये इवेन है, तो ये हो जाएगा टर्म 6 एंड टर्म 7, मतलब क्या 5 और 6 आर का वैल्यू। T6 यहाँ से निकाल लीजिए, T7 यहाँ से निकाल लीजिए। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट एक्शन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। फिर देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, अब इसको हमको 2 टर्म में लाना है। पहले 1 से मल्टीप्लाई के, फिर x से, फिर 2x³ से, तो इस तरह से कर करके लाते हैं। और मान के चलिए इसको अगर लाना है डायरेक्ट, तो ये हो गया x का पावर 0 से मल्टीप्लाई, या x का पावर -1 या 2x का पावर -3 से, इस तरह से निकालते हैं। TR + 1 9CR 3x² 2 का पावर 9 -r और -1/3x का पावर r। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो दिया गया है इसको साइड कर दीजिए, अगर ये दिया गया है तो यहाँ से निकाल, उसके आगे देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9CR 3/2 का पावर 9 -r इंटू एक्स का पावर, जो भी करना रहता है यहाँ तक कर लेते हैं। एक्स का पावर 8 -3r और -1/3 का पावर, एक्स का पावर जो है यहाँ पे देखिए, एक्स का पावर 0 है। एक्स का पावर 0 के लिए जो है इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो सकता है, तो इसको 0 को इक्वल करेंगे तो आर का वैल्यू 6 आएगा एक्स का पावर 0 के लिए। फिर एक्स का पावर -1 है, ठीक है, -1 से करेंगे तो -1 के करेंगे तो आर का पावर इतना है, आर का वैल्यू इतना आएगा। फिर -3 के लिए आर का वैल्यू इतना आएगा, मतलब क्या सीधा आर का वैल्यू 6 और 7 आ रहा है, जो टर्म हो सकता है। टर्म विथ एक्स का पावर 0 के साथ जो आर का वैल्यू पुट करते जाएंगे वो ऐसा हो जाएगा, एक्स का पावर -3 के साथ ये पुट करते जाएंगे। ठीक है, आगे है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 1 + x 2x³, इस तरह से है। इसमें भी वही चीज़ है, देख लीजिए। तो सीधा इसको पहले छोड़ते हैं, इस पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिए, 17/54 आ गया। 9C6, ठीक है, 3/2 का होल क्यूब -1 का 3 का पावर 6 प्लस 9C7 17/54 आ गया। इसी चीज़ को यहाँ किए हैं। ठीक, अब 100C6 400C7, फिर यहाँ पे वही मेथड लग जाएगा, हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। 100C6 100C7 प्लस 300C7 100C8, मतलब इस तरह से लग जाता है कि जो फार्मूला बताए थे ना यहाँ NCR वाला, उस तरह से यहाँ पे ये लग जाता है। NCR + NCR - 1 n + 1 CR, ये भी फार्मूला है, इसको याद रखना है। वही चीज़ है, सवाल को सॉल्व करने के लिए बताया गया है यहाँ पे। फोर 3 -7 5 -3 2 -1 ग्रेटेस्ट टर्म 5 स्मॉलेस्ट टर्म, इतना तो सबको आता है। अब a + b का पावर आना, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो लेट TR + 1 भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है TR + 1 का मॉड ग्रेटर देन TR, TR + 2 का मॉड लेस देन TR + 1। इसी को अगर डिवाइड कर देंगे तो TR + 1 का मॉड बाई TR ग्रेटर देन 1, TR + 2 TR + 1 लेस देन 1। आगे है NCR, a का पावर n -r, b का पावर r बाई NCR -1। इसी की जगह पे जो इसका जनरल टर्म था वो लिख रहे हैं। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्ट बनता है, निष्कर्ष इसका निकलता है n + 1/1 प्लस mod a/b -1 लेस देन r लेस देन n + 1/1 प्लस mod a/b। ठीक है, यहाँ पे इसको m मान लेते हैं, तो -m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो m बराबर 3 है, तो 2 से 3 r बराबर 2 3 टर्म 3 एंड टर्म 4।
अब x बराबर 1/3 का ग्रेटेस्ट टर्म द एक्सपेंशन ऑफ इट। अब इसका फॉर्मूला आता रहेगा n+1/1 प्लस a/b का मॉड बराबर, तो n का वैल्यू कितना है 8, 9/1 प्लस 1/4x अर्थात 1/1 प्लस 1/4x, x का 3/4 x बराबर 1/3 यहाँ दिया माइनस 36/7 नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जब इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा तो अब इसको 36/7 -1 लेस देन आर लेस देन 36/7। अब यहाँ अप्रोक्सीमेट करके निकालेंगे, 4 और 5 के बीच में है तो r बराबर 5 अर्थात टर्म से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहाँ पे ये फार्मूला याद रखना है, n+1/1 प्लस a-b-1 से इतना पढ़ना। जब ये इंटीजर नहीं आता है तो n-1 m-1 लेस देन आर m करके इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। हमें मैथमेटिकल ज्ञान में बताया गया था टेटूज लेमा थ्योरम होता है a1 a2 an बिलोंग्स टू x1 x2, तो a1² प्लस a2² प्लस a3² से an² ग्रेटर देन a1 a2 a3, ठीक है। a1 a2 a3 से an² x1 x2 xn का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता है, ठीक। x1 x2 से xn का सम और a1 a2 an का होल स्क्वायर। अब प्रूफ इसमें दिया गया Δ1 का स्क्वायर a1² a2² से b1 b2 bn का स्क्वायर a1 ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन, इस तरह से बताया गया है। अब है 0 1 2 3 4 और 2 इवन 3, इसमें 2 ऑड है और इवन 3 है। उसी तरह से 0 से 5 में 3 ऑड है और 3 इवन है। यहाँ जब देखिए ऑड इवन ऑड पे लिस्ट हो रहा है तो इक्वल हो रहा है, ठीक है, और इवन पे लिस्ट हो रहा है इवन ज़्यादा ऑड कम हो रहा है। तो यहाँ देखिए 0 से टेली नंबर ऑफ इवन बराबर नंबर ऑफ 0 से लेकर के ऑड तक नंबर ऑफ इवन बराबर नंबर ऑफ ऑड इक्वल होता है, और 0 से टी इवन तक नंबर ऑफ इवन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड +1 होता है। जब नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद देखिए x+1 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे क्या है ऑड पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म n+1 होता है, पता है 4 टर्म, यहाँ भी 4 टर्म, तो टोटल कितना टर्म हो गया 8 टर्म। ये गलत हो गया, इस तरह से नहीं निकालेंगे। इसका हम एक्सपेंशन किए x³ + 1 + 3x², तो अगर हम इसको सबको ऐड करेंगे तो 2x + 6x मतलब सिर्फ 2 टर्म आया। अब तो चलिए आगे देखते हैं नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, देखिए इस तरह से दिया गया है। अब इसको कैसे निकालता है, अब इसको एक तरह से 1 + x⁴ ये फार्मूला टाइप में बन जाता है। ये हो गया 1 + x⁴। अब देखिए यहाँ पे ओड है इवेन है, तो इवेन में क्या होता है, इवेन जब रहेगा मतलब इवेन पर लास्ट मान के चलिए, जब इवेन पर लास्ट होगा तो इवेन पर लास्ट होते ही इवेन की संख्या 1 अधिक हो जाता है, तो नंबर ऑफ टर्म हो जाता है 41। तो देखिए x+1 का पावर 100 और x-1 का पावर 100 है, तो इधर से इसको लिख सकते हैं 2 × 100 से 0x का पावर 100, तो 200 से 100 नंबर ऑफ टर्म्स 51, ठीक। 100 2 बार आ जाता है तो टर्म्स 51 हो जाता है यहाँ से डायरेक्ट। फिर x+1 का पावर 200 है तो टर्म्स 100, बिकॉज दिस टाइम ओनली ओड नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो जाता है। x+2 का पावर 99 है तो 50 टर्म्स हो जाता है। अब है सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, गॉस मेथड डिफरेंशिएशन n/r(n-c r-1), ठीक। अब आता है मल्टीनोमियल थ्योरम, r1 r2 m तक आता है तो सीधा m⁴/r1 r2 से rn। इसको अगर m मान लेते हैं तो डॉट x1 का पावर r1 x2 का पावर r2 से x1 r1 r2 r3 0 1 2 3 से m तक। आल्सो जनरल टर्म ऑफ इतना हो सकता है। An important concept, number of different या dissimilar term in the expansion of x1 x2 x3 का पावर xn का पावर m लेगा तो m + n-1 cn-1 ये हो जाता है। नंबर ऑफ डिफरेंट या डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, डिसिमिलर टर्म मतलब अलग अलग प्रकार का टर्म हो गया तो इसको यूज़ कर सकते हैं
m+n-1.cn-1। चलिए ठीक है। आगे मेरा पेंसिल का चार्ज ख़त्म हो गया है, तो आगे का वीडियो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जहाँ तक हो पाया है आप लोग इसको अच्छा से देख सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।